अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। इंतहाई लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत अक़दस शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ग़ुलाम अकबर साहब दामद बरकातहुमुल आलिया और काबिल कदर मखतूम मोहतरम साहिबजादा हज़रत मौलाना आमिर फ़ारूक अब्बासी साहब मसूल विफाकुल मदारिस अल अरबिया ज़िला रहीम यार ख़ान, काबिल कदर उलमा इकराम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम और इस जलसे के मेज़बान और मेरी गुफ्तगू सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन गैरतमंद माएँ, बहनें और बेटी, ये अजीम शान पुरवकार महफिल और इज्तिमा जो हाफिज़ अब्दुल हन्नान के अगर कुर्सी रखनी चाहिए, कुरान दा हाफिज़ बने है, तवज्जो फरमाएं। इस बच्चे के एजाज़ में इस तकरीब को मुनाकिद किया गया है। वक्त बहुत सारा गुजर गया है, मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना। ये इस बच्चे की सआदत और खुशबख्ती है, इसके वालिदैन के लिए सआदत है कि आज इस बच्चे ने कुरान पाक अपने सीने में महफूज किया है। मेरे काबिल कदर दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को उसकी नबूवत दुनिया में हावी करने के लिए उसको एक मोजज़ा देते हैं। मोजज़े की तारीफ यह है कि नबी के हाथ से ऐसा काम जाहिर हो जिसका मुकाबला करने से पूरी दुनिया आजिज आ जाए, कोई न कर सके और नबी उसे करके दिखा दे, इसको मोजज़ा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सारे बोलो। बिल्कुल आसान और सादी बातें कहना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जिस वक्त जादूगरों के साथ मुनाजरा और मुकाबला किया तो उन्होंने अपनी रस्सियां और अपने डंडे फेंके, वो सांप बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मुकाबले में अपना आसा फेंका, वो अजदहा बन गया, उन सबको हड़प कर गया। और फिर जब उसको पकड़ा तो वो लाठी की लाठी थी। अब ये नबी का मोजज़ा है, वो आसा आज भी दुनिया में मौजूद है, इस्तांबुल के अजायब घर में रखा हुआ है, लेकिन आज सारी दुनिया उसके हाथ जोड़ के मिन्नत करे, वो अजदहा तो अपनी जगह पर रहा, वो हिलेगा भी नहीं, इसलिए कि जिस हाथ ने फेंका था अब वो हाथ नहीं है। नबी के हाथ से मोजज़ा जाहिर होता है, गैर नबी के हाथ से मोजज़ा नहीं जाहिर होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलील कदर नबी हैं। कौम ने उनसे मुतालबा किया कि आप हमें मोजज़ा दिखाएं, और मोजज़ा ये है कि जो सामने पहाड़ी है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये पहाड़ फटे और पहाड़ के अंदर से जिंदा ऊंटनी बाहर निकले, और वो भी गाभन हो यानी हामिला हो, और वो ऊंटनी बाहर निकले पहाड़ से। अब जाहिरन खिलाफ अकल है ये बात, लेकिन नबी का मोजज़ा नबी के हाथ से जाहिर हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने यूं इशारा किया, पहाड़ फटा, दो टुकड़े हुआ, अंदर से ऊंटनी निकली, और उसको नाक़तुल्लाह, अल्लाह की अजमत और कुदरत की निशानी कहा गया है। तो ये नबी के हाथ से मोजज़ा जाहिर हुआ है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी आए हैं, उन अंबिया को जो अल्लाह ने मोजज़े अता किए हैं, किसी को एक मोजज़ा, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, ज्यादा से ज्यादा पहले नबियों को जो मोजज़े मिले हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में उसकी तफसील मौजूद है, 9 मोजज़े मिले, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिले। 9 मोजज़े मूसा अलैहिस्सलाम को मिले। उनको थोड़े मोजज़े क्यों मिलते थे कि जो नबी जिस इलाके में होता था उन लोगों को दीन की तरफ माइल करना था, तो उनको समझाने के लिए एक ही मोजज़ा काफी है, कहीं 2 मोजज़ों की जरूरत पड़ी। लेकिन जब बारी आई है मेरे और आपके आका की, आमना के लाल की, साहिब जमाल व कमाल की, महबूब जुल जलाल की, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की, खातमुन नबीयीन की, शफीउल मुज़निबीन की, महबूब रब्बुल आलमीन की, सैयदना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबके ये ऊंची बात से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आका की तशरीफ आवरी हुई तो अल्लाह ने जो महबूब को मोजात अता किए हैं वो 1 2 4 5 7 8 10 नहीं थे। उलमा उसको शुमार करके थक गए हैं, लिखने वालों ने उस पर किताबें लिख दी हैं, बड़े बड़े मुहक्किक और मुहद्दिस लोगों ने उस पर मेहनतें की हैं। उलमा ने लिखा है कि हुजूर के मोजात की कोई हद नहीं, कोई शुमार नहीं, कोई उसको गिन नहीं सके। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अरबी में 2 जिल्दों में उनकी किताब है अल खसाइसुल कुबरा, जिसमें 3500 उन्होंने हुजूर की नबुव्वत के मोइज़े इकट्ठे किए हैं और लिख कर कहा ये वो हैं जो मेरे इल्म में आए, बाकी कितने हैं उसका मुझे। अल्लामा अबू नईम अस्फ़हानी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी एक किताब है दलाइल नबुव्वत, कई हजार मोइज़ात इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो थक हार के बैठ गए कि हुजूर के मौजू की कोई हद नहीं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने महबूब को जब नबी बना के भेजा है तो शर्क का भी नबी, गर्ब का भी नबी, शमाल के भी नबी, जुनूब के भी नबी, अर्श के भी नबी, फर्श के भी नबी, यूं समझो कि पूरी कायनात के नबी, जिन्नो मलक के नबी, हूरो फलक के नबी, 14 तबक के नबी, अर्श कुर्सी के नबी, पूरी कायनात के नबी, क़यामत तक की रहने वाली दुनिया के नबी, हत्ता के दरख्तों के नबी, परिंदों के नबी, दरिंदों के नबी, कीड़ों मकोड़ों के नबी, हशरातुल अर्ज के नबी, जमीन वालों के नबी, आसमान वालों के नबी। तो जो जिनका नबी होता है अल्लाह उस नबी को उन लोगों की मुनासबत से मौज़े देते हैं। हुजूर पूरी कायनात के नबी हैं, जमीन और आसमान के नबी हैं, चांद सूरज सितारों के नबी हैं, अर्श फर्श के नबी हैं। तो आपके नबुव्वत के मौज़ात 2 4 8 10 20 नहीं, हजारों की तादाद में हैं। आपने जमीन पर भी आपके मौज़े हैं, आसमानों पर भी मौज़े हैं, सूरज पर भी मौज़ात जाहिर हुए हैं, चाँद में भी मौज़े जाहिर हुए हैं, सितारों में भी मौज़े जाहिर हुए हैं, पत्थरों पर भी मौज़े जाहिर हुए हैं, परिंदों में भी मौज़े जाहिर हुए हैं, दरिंदों पर भी मौज़ात जाहिर हुए हैं, इंसानों में भी मौज़ात जाहिर हुए हैं, हशरातुल अर्ज़ और कीड़ों मकोड़ों में भी मौज़ात जाहिर हुए हैं, हवाओं में भी मौज़े जाहिर हुए हैं, पानी और समंदरों में भी मौज़े जाहिर हुए हैं। जहां जहां हुजूर की नबुव्वत है वहां वहां हुजूर की खत्म नबुव्वत के मौज़ात है। बात को समझे, मैं बिल्कुल महदूद गुफ्तगू करना चाहता हूं और समेट कर अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। मैं यूं कहूं तो शायद ये बात बेजा न होगी कि बाकी नबी अपने जिस्म से मौजज़ा जाहिर करते थे और अल्लाह ने अपने महबूब को अज सर तापा मुजस्सम मौजज़ा बनाया है कि नबी की निगाह है तो मौजज़ा है, जबान है तो मौजज़ा है, हाथ है तो मौजज़ा है, कदम है तो मौजज़ा है, गुफ्तगू है तो मौजज़ा है, इशारा है तो मौजज़ा है, चलना फिरना है तो मौजज़ा है, अदा है तो मौजज़ा है, गुफ्तार है तो मौजज़ा है, रफ्तार है तो मौजज़ा है। हुजूर की एक एक अदा मौजज़ा ही मौजज़ा है, इसकी कोई हद नहीं। मैं उसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं। निगाह है, मैं और आप सामने देखते हैं, हदीस में आता है हुजूर जैसे आगे देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे, जैसे करीब में देखते थे ऐसे दूर भी देखते थे, जैसे रोशनी में देखते थे ऐसे अंधेरे में भी देखते थे। ये नबुव्वत की निगाह का मौजज़ा। फिर इस निगाह की तासीर को आप देखें कि ये क्या कमाल मौजज़ा है कि अगर ये निगाह ताजिर पे पड़ी है तो सिद्दीक बना है, तलवार ले आके आने वाले और नियत करके हुजूर के कत्ल के इरादे से आने वाले कातिल पे पड़ी है तो उमर आदिल बना है, दौलतमंद पे पड़ी है तो जिन्नुरैन बना है, खेलते बच्चे को देखा है तो हैदर करार बना है, यमनी को देखा है तो अबू हुरैरा बना है, इब्ने मसूद को देखा है तो फकीह उम्मत बना है, इब्ने अब्बास को देखा है तो कुरान का मुफस्सिर बना है। ये नबी की निगाह की तासीर है। पड़ गई है, अरबी नहीं अजमी है, सैयद नहीं हबशी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, करीब का नहीं दूर का है, घर का नहीं बाहर का है, आता नबी की नजर में है, चलता जमीन पे है, पांव के खटके जन्नत में सुनाई देते हैं। निगाह मौजज़ा है, आका की ज़बान मौजज़ा है। मैं और आप गुफ्तगू करते हैं ना तो बंदा किसी के सामने होकर बात करे ना, हमारे कई खतीबों वाइजों को भी हम देखते हैं वो बोल रहे हो तो बाद में उस मैक को साफ करना पड़ता है।
यार इतने उसके मुंह से थूक निकली है। आम आदमी कोई बात करे तो कहते यार मुंह एक पासे करके कर, ए तेरे मुंह विचों बू आंदी है। हंसे नहीं, मसला समझे। नबूवत की गुफ्तगू है। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो आपके दंदान मुबारक से ऐसे चमक निकलती थी, रोशनी निकलती थी, ऐसे महसूस होता 14 तबक रोशन हो। और फिर आपकी गुफ्तार का मौजज़ा है, बोले तो कलामुल्लाह है, बोले तो कलाम रसूलुल्लाह है। इस लुआब दहन तो सिद्दीक की एड़ी पे लगाया है, तरियाक का काम बना है, अली की आंख पे लगाया है, शिफा का काम दे रही है। और यही लुआब दहन है, खारे कुएं में जा रहा है, वो मीठा हो रहा है, 3 आदमी की रोटी में डाला है, 300 को किफायत कर गई है। ये हुजूर के हाथ मौजज़ा हैं। मैं और आप किसी की तरफ इशारा करके बात करें, लोग कहते यार इशारा ना करो, लोग क्या समझेंगे, लेकिन नबूवत के हाथ हैं। हुजूर इन हाथों को इकट्ठा करते हैं, आसमान पे बादल जमा होते हैं, चेहरे पे फेरते हैं, आसमान से मींह बरसता है, उंगली से इशारा करते हैं, चांद टुकड़े होता है, दरख्तों को इशारा करते हैं, जमीन को चीर के कदमों में आते हैं। यही हाथ है कि अल्लाह के महबूब जुलैबीब के चेहरे पे फेरते हैं, 14वीं के चांद से ज्यादा मुनव्वर रोशन हो जाता है, टूटे हुए बाजू पे फेरते हैं, तंदुरुस्त और सही सालिम होता है। यही वो हाथ है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर निकली हुई आंख पे हाथ फेरा है वो सही सालिम हो गई है। आपकी लुआब दहन, आपकी निगाह मौजज़ा है, जबान मौजज़ा है, हाथ मौजज़ा है, कदम मौजज़ा है। मक्के की पथरीली धरती पे कदम रखे, मक्का मुकरमा बना है, खजूरों के शहर में कदम रखा है, मदीना मुनव्वरा बना है, बैतुल मुकद्दस में कदम रखा है, इमामुल अंबिया बने हैं, बैतुल मामूर में कदम रखा है, इमामुल मलाइका बने हैं, महबूब ने अर्श पे कदम रखा है, क़यामत तक मोहम्मद की आमद पे अर्श पे नाज़ कर रहा है। एक बहुत बड़े शायर का एक जुमला मुझे याद आया है, बड़ा अजीब, कि यही लामकां के मकी हुए, हुजूर यहां से वहां गए ना, यही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिसका है वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो तो है ही लामकान। अल्लाह ने अर्श भी इसलिए शायद बनाया था कि मेरे महबूब के उस पर कदम आएंगे। तो मैं बताना ये चाहता था, हुजूर को लाखों मौजज़े दिए, लेकिन मौजज़ात की 2 किस्में होती हैं। उलमा बैठे हैं, तवज्जो करेंगे आप लोग मेरी तरफ, ताकि मैं उनकी तायीद में अपनी बात कह सकूं। हुजूर से पहले जितने नबी थे उनके मौजज़े उनके वजूद के साथ थे। नबी है, मौजज़ा है, नबी गया, मौजज़ा खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, अब वो आसा है लेकिन सांप नहीं बन सकता। ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, अब वो लाखों दुनिया खड़े होकर कुम बेइज़्निल्लाह करे, कोई कब्र से मुर्दा नहीं बाहर आ सकता। आज किसी पहाड़ की मिन्नत करो, वहां से आप दाची नहीं निकाल सकते, ऊँटनी नहीं आ सकती, वो नबी का मौजज़ा था, खत्म। लेकिन हुजूर को रब ने 2 किस्म के मौजज़े दिए। कुछ मौजज़ात थे जो जिसमें नबूवत के थे, कि जब तक वजूद है मौजज़ा जाहिर है। आप हैं, बोल रहे हैं जबान से, वो मौजज़ा जाहिर हो रहा है, निगाह डाल रहे हैं, मौजज़ा जाहिर हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है, वो मौजज़ात जाहिर हो रहे हैं। लेकिन कुछ मौजज़ात वो हैं जो जिसमें नबूवत नहीं, खत्म नबूवत के मौजज़ात, कि हुजूर बनफ्से नफीस बजसद अतहरे इंसानी इस आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ, आलम फना से आलम बका की तरफ, इस जहान से उस जहान की तरफ तशरीफ ले गए। लेकिन आपकी नबूवत भी बाकी है, रिसालत भी बाकी है, खत्म नबूवत भी बाकी है। जब नबूवत बाकी है, रिसालत बाकी है, खत्म नबूवत बाकी है, तो इसलिए हुजूर की नबूवत के वो मौजज़ात क़यामत तक रहेंगे, कि जहां जहां वो मौजज़ा होगा, वो इलाका, वो जगह बताएगी कि मोहम्मद आखिरी नबी है। इसके बाद कोई और आए तो कोई मौजज़ा दिखाए, ना कोई आ सकता है ना दिखा सकता है। क़यामत तक नबूवत भी उनकी रहेगी, मौजज़ात भी उनके रहेंगे। उनमें वैसे तो बहुत सारे मौजज़ात हैं, मैं अगर इस मौजू को फैलाऊं तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं समेट कर आखिरी बात कहना चाहता हूं।
एक मुआजिज़ा मक्के का बता देता हूँ आपको, एक मदीने का बताता हूँ, तवज्जो करें। मक्कतुल मुकर्रमा में हज करने के लिए हम लोग जाते हैं। अरफात और मिना, ये दो जगह ऐसी हैं जहां सारे हाजी इकट्ठे होते हैं और एक ही वक्त में जमा होते हैं। जगह उतनी है जितनी हुजूर के दौर में थी। उस वक्त 1,20,000, 30,000, 35,000, 40,000 से ज्यादा की कोई रिवायत नहीं मिलती। इतने लोग हज पर थे और वो मैदान भरा हुआ था। अब ये हादसात और हालात का हम शिकार हो गए, ये हमारे गुनाहों की शामत है। वरना आज से 2 साल 3 साल पहले तक 35 लाख 40 लाख आदमी भी आज पर जाता रहा है। 50-50 लाख आदमी भी अहले अरब वहां इकट्ठे हो गए हैं। इतने लोग, मैदान वही होता था, जगह वही होती थी। हुजूर के जमाने में 1 लाख से वो जगह फुल हो गई थी। आदमी बढ़ते जा रहे हैं, जगह उतनी है, उन सब का उसमें समा जाना और जगह का अब भी बाकी रहना, ये हुजूर की खत्म नबूवत का मौजज़ा है। बल्कि मैं एक और बात कहता हूँ, उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, मौलाना आ गए हैं और लोग बैठे हैं, तवज्जो करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए वो मैदान खाली था अरफात। अब वो बड़ा तंग इसलिए हुआ है कि वहां पर रोडें बन गई हैं, वहां पर शाहों के मोहल्लात बन गए हैं, वहां पर दरख्त लग गए हैं। तो एक खुला मैदान हो, ये कोठी आपने अभी बनाई, अल्लाह इसको मुबारक करे, आमीन कहें। दीन की महफिल हो रही है, अल्लाह इसकी बरकत के इस जगह को नजर बस से बचाए और यहाँ के रहने वालों को अमान नसीब करे, आमीन कहें। तो जब ये नहीं थी तो ये प्लाट था, यहाँ बहुत बड़ा मजमा बैठ सकता था, लेकिन इमारत बनने से जगह बढ़ी या खत्म हुई? कम हुई है ना। अब इतने आदमी बैठे हैं, अगर इतना मजमा और आ जाए तो यहाँ नहीं बैठ सकता। वहां शाहों के महल बन गए हैं, वहां रोडें बन गई हैं, वहां पार्किंग बन गई है, वहां पर दरख्त लग गए हैं, लेकिन मजमा पहले से ज्यादा होता चला जा रहा है कि 50 लाख भी आ जाए तो वहां जगह फिर भी बाकी रहती है। करोड़ भी आ जाए तो तब भी उस मैदान की वुसअत में फर्क नहीं आएगा। ये हुजूर का मौजज़ा है जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। मिना में आप जाते हैं, हमने कुर्बानियां की, आप हजरात ने की। एक मोहल्ले में कुर्बानी हो जाए, एक मदरसे वाले कुर्बानी की कुछ खालें इकट्ठी कर लें, हमें तो इजाजतें नहीं मिलती, लेकिन जिनको नसीब होती हैं तो वो इकट्ठी कर लें, तो कितने दिन तक वहां अफूनत और बदबू रहती है। आते हुए भी यूं मुंह पे कपड़ा होता है, शाम को खालें भी उठा ली जाती है, ओजरियां भी उठा लेते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अफूनत और बदबू नहीं जाती। हज के मौके पर अगर समझाने के लिए कह रहा हूं कि 10 लाख आदमी भी हो, बाज लोग तो बड़े बड़े ऊंट भी कुर्बान कर देते हैं, बड़े जानवर भी कुर्बान करते हैं। मैं कहता हूं और कुछ नहीं, 1 लाख जानवर भी वहां कुर्बान हुआ हो, 10 लाख, 1 लाख जानवर जिस जगह कुर्बान होगा, वहां पर खून कितना बहेगा, वहां पर ओजरियां कितनी होगी, वहां पर उनका बोलो बराज और आलूदगी और गंदगी और अफूनत और बदबू कितनी होगी। लेकिन पूरे मिना में एक आदमी इसकी गवाही नहीं दे सकता कि किसी ने बिल्ली को देखा हो, किसी ने चींटी को देखा हो, किसी ने वहां पर किसी कुत्ते को देखा हो, किसी ने उस आलूदगी और गंदगी के ढेर को देखा हो, किसी को अफूनत और बदबू आई हो। ये सब क्या कहां जाता है? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मिना के मैदान को माँ के पेट की तरह वुसअत दी है। जैसे बच्चा माँ के पेट में आए, जितना वो बढ़ता है माँ का पेट उतना बढ़ता है। बच्चे 2 हों तो वो उतना बढ़ जाता है, 3 हों तो उतना बढ़ जाता है। आजकल तो आप लोग फेसबुक बड़े जोर से देखते हैं, 15-15, 20-20 बच्चे जन्ने वाली माएँ भी अब दुनिया में पैदा हो गई हैं, जिनकी लाइनें लगी हुई होती हैं। हमारे खानपुर की बात है, मैं दूर नहीं जाता, हमारे तबलीगी जमात के अमीर थे मीर अल्लाह शब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके एक दामाद हैं, हमारे अजीज हैं, उसका नाम ही अजीज है।
उसके घर 6 बच्चे अल्लाह ने दिए। एक ही चरपाई पे इतने इतने लाइन लगी लिखी। मैं और चीज समझाना चाहता हूँ, मजाक नहीं कर रहा आपसे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वुसअत माँ के पेट को अल्लाह दे देते हैं कि वो जितने बच्चे हैं उसके अंदर समा जाते हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मिना को भी इतनी बड़ी वुसअत दे देता है, जितनी उम्मत हज के लिए आ जाए, जितने जानवर हज के लिए लेके आए, जितनी कुर्बानी करने के लिए आ जाए, अल्लाह सबको जगह अता फरमा दे। ये वो हुजूर की नबूवत के मौजज़े हैं जो क़यामत तक रहेंगे। उन मौजज़ात में से अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। ये मैंने तो आपको समझाने के जरिए करीब करने के लिए बातें की हैं। तकरीर अब शुरू कर रहा हूँ, तब मेरे लिए ना चलाना है, मैं ठीक बैठा हूँ, फिर बाद में किसी को जरूरत हो तो उसके लिए चला देना। तवज्जो मेरी तरफ करें। उन मौजज़ात में से ये मक्के का मौजज़ा मैंने आपको बयान किया है। एक मौजज़ा और भी बताता हूँ, मेरी तरफ तवज्जो रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और इस्माइल को छोड़ गए थे। सैयदा हाजरा पानी की तलाश में दौड़ती रहीं, हजरत इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ते रहे, उनके पांव से चश्मा पानी का निकला। क्या नाम है उसका? सारे बोलो, ज़मज़म। उस चश्मे का नाम उस वक्त से आज तक है। अजीब बात यह है कि मौजज़ा उसको कहते हैं जो नबी के हाथ से जाहिर हो और ऐलाने नबूवत के बाद जाहिर हो। तो ये ज़मज़म इस्माइल का मौजज़ा नहीं है, इसलिए कि वो तो दूध पीते बच्चे थे, पाँव रगड़ रहे थे, ऐलान नबूवत तो हुआ नहीं था, उनके पाँव से ज़मज़म निकला, तो ये नबी का मौजज़ा नहीं है। इसको आप इरहास नबूवत तो कह सकते हैं, मौजज़ा नहीं। ये मौजज़ा हमारे नबी का है कि ये ज़मज़म का कुआं बंद हो गया था। हुजूर के दादा हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, उनके अहद मुबारक में इस जगह को खोदा गया, ये कुआं फिर बाहर जाहिर हुआ, पानी निकला, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर तशरीफ लाए। उमरतुल क़ज़ा के मौके पर 1 साल पहले आपको रोक दिया गया था, जब सुलह हुदैबिया हुई थी और आने के लिए इजाजत नहीं मिली। अगले साल जब आप तशरीफ लाए तो आपने ज़मज़म के कुएं पर खड़े होकर पानी मशकीज़े अपना मशकीज़े से निकाला, क्या कहते हैं, डोल से, और एक प्याले में डालकर आपने पानी पिया। और पीने के बाद मेरी तरफ देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने के बाद अपना जूठा मुबारक बचा के उस कुएं में उंडेल के फरमाया, क़यामत तक जो इसको पिएगा वो मुझ मोहम्मद का जूठा पिएगा। नबी की जबान से ये जुमला निकलने की देर थी। वो दिन और आज का दिन पानी निकल रहा है, पूरी दुनिया भर रही है, हर जगह पर पहुंच रहा है। माँ ज़मज़म लिमा शुरी वाला, जिस मकसद के लिए पियो अल्लाह उसको पूरा करता है, बीमारियां दूर होती हैं, रहमत ही रहमत मिलती है। मेरा तज्जिया ये है कि अगर किसी को अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी कि वो कलमा पढ़ने की उम्र को पहुंचा है, तो शायद उसको मौत नहीं आती जब तक नबी का जूठा ना पी ले। ये हुजूर के उम्मती होने की अलामत है कि अपने नबी का हम जूठा पीते हैं फिर मरते हैं। इस पूरे मजमे में हाजी थोड़े होंगे, जिन लोगों ने हज किया हुआ है हाथ खड़ा करें। 1 2 3 हो रहा है कोई? बस बाकी खत्म। इस पूरे मजमे में वो आदमी हाथ खड़ा करे जो कहे मैंने कभी ज़मज़म नहीं पिया। आपने नहीं पिया? अच्छा, नहीं, मैं उनका कह रहा हूं, वो हाथ खड़ा करें जिसने कभी ना पिया हो। अब वो हाथ खड़ा करें जो कहे हमने पिया है। ये नबूवत का मौजज़ा है, क़यामत तक ज़मज़म उम्मत पीती रहेगी। ये हुजूर की नबूवत का कमाल है। अब मैं बात बताना चाहता हूं आपको, एक मौजज़ा हुजूर का मदीने का भी सुन लो। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी हुजूर से पहले आए, ईसा जिंदा आसमानों पर हैं, कुर्बे क़यामत में उतरेंगे, लेकिन उनके अलावा बाकी जितने नबी हैं अल्लाह के कानून के मुताबिक वो इस दुनिया से, इस दारे फानी को छोड़कर अल्लाह की कुर्बत में चले गए हैं। तो वो सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में
सारे को, सारे नबी अपनी अपनी, जोर से कहो, अपनी अपनी, ऊंची आवाज से अपनी अपनी। अब जो हुजूर की नबूवत का मौजज़ा है उसको सुनो। सारे नबी कब्रों में हैं, लेकिन सिवाय हुजूर के किसी नबी की कब्र का निशान उम्मत में महफूज नहीं कि कोई ये कह सके ये इब्राहिम की कब्र है, ये इस्माइल की है, ये इसहाक की है, ये याहया की है, ये जकरिया की है, ये दानियाल की है, ये इलियास की है, ये अलीसा की है, ये यूसुफ की है, ये यूनुस की है। किसी का निशान मौजूद नहीं। यूं अंदाजा है कि बैतुल मुकद्दस में अंबिया की कब्रें हैं, यरूशलेम में अंबिया की कब्रें हैं, काबतुल्लाह के हतीब में कहा जाता है कुछ नबियों की कब्रें हैं, कोई फला जगह पे शाम में है, अंबिया की कब्रें दमिश्क में हैं, अंबिया की कब्रें, लेकिन ये फला नबी की है, किसी की नहीं। क्यों कि नबी के जाने के बाद उसकी नबूवत खत्म हो जाती थी। जब नबूवत खत्म हुई तो नबी का उम्मत से ताल्लुक खत्म हो जाता था, इसलिए रब उसकी कब्र के निशान को बाकी नहीं रखते थे। हुजूर के जाने के बाद क़यामत तक किसी नबी ने आना नहीं, इसलिए ये नबूवत भी हुजूर की है, उम्मत भी हुजूर की है। तो उम्मत और नबूवत के जोड़ के लिए उम्मत का नबी के साथ ताल्लुक जरूरी था। इसलिए फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकत जफानी, हज के लिए आया, मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आया, बड़ा जालिम है। इसलिए जो मक्के जाता है वो मदीने भी जाता है, जो काबतुल्लाह में जाता है वो रोज़ा रसूलुल्लाह पर भी आता है। तो हुजूर के हर उम्मती अपने नबी की कब्र पर जाता है, जैसे जिंदगी में कहता था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐसे हुजूर के जाने के बाद अब भी कब्र पर वही सलाम पढ़ता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कद बल्लगतर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व जाहदत फिल्लाहि हक्क जिहादी। उम्मत और नबुव्वत का ताल्लुक है, इसलिए कि हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, इस उम्मत के बाद और उम्मत कोई नहीं है। ये ताल्लुक खत्म नबूवत की अलामत है। तो मैं अब एक ऐसा मौजज़ा जो रहती दुनिया तक हर जगह पर है, वो है कुरान। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है कुरान पर। ये मैंने आपको सारी मेहनत की है, तमहीद बांधी है ताकि आप अगली बात मेरी सुन सकें। वो क्या है भाई, सारे बोलो। और भी बहुत सारे, कुरान की बरकत से फिर कई मौजज़े ज़ाहिर होंगे। तमाम आसमानी किताबें, कोई किताब किसी नबी का मौजज़ा नहीं बनी, कुरान हुजूर की नबूवत का मौजज़ा। कुरान की 3 खूबियां इस वक्त मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूं। हर इलाके में, हर कौम में, हर ज़बान में, हर जगह के रहने वाले लोगों में कुरान पढ़ा जाता है, याद किया जाता है, उसको मुसल्ले पर, मस्जिदों में, इबादत गाहों में उसकी तिलावत होती है। दुनिया की किसी किताब की नहीं होती। मैं एक दफ़ा सिखों के गुरुद्वारे में गया तो वो वहाँ एक साहब ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो बड़े फख्र से मुझे कहने लगा जी हमारे यहाँ ना 24 घंटे में 1 सेकंड का वक्फा भी नहीं होता, यहाँ ग्रंथ पढ़ी जाती है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी पढ़ के ये बाबा थक के उठेगा तो दूसरा आके वो पढ़ना शुरू कर देगा, वो उठेगा तो तीसरा आके पढ़ना शुरू कर देगा, वो उठेगा तो चौथा आके पढ़ना, यानी दिन रात 24 घंटे। मैंने कहा यहीं या कहीं और भी? भाई बड़ी बात है कि 24 घंटे पढ़ी जा रही है, तो मैंने कहा यहाँ या कहीं और भी? उन्होंने कहा नहीं जी यहीं, वो जो हमारा है ना वो क्या कहते हैं गुरुद्वारा, इसमें यहीं पर। तो मैंने कहा फिर तो ये कोई कमाल नहीं, 24 घंटे पढ़ी जाती है। मैंने कहा आप हमारी किसी मस्जिद और मदरसे में जाके देखें, दिन को भी, रात को भी, सुबह को भी, शाम को भी, छोटे बच्चे भी, बड़ी उम्र वाले भी, जवान भी, बूढ़े भी, हर वक्त कुरान पढ़ रहे होते हैं। और मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आपकी इस मस्जिद में बैठे हैं, ये कारी समीउल्लाह साहब का नाम लिखा है और असातिज़ा का नाम हजरत कारी साहब बता रहे थे जिन जिनका जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, इनका एक एक बच्चा रोजाना कुरान का एक खत्म करता है। कैसे? फजर को पढ़ना शुरू करते हैं,
और ये रात इशा तक पढ़ते हैं। फजर से लेकर दोपहर को 11-12 बजे छुट्टी होती है, 2 घंटे आराम करके जोहर को 2 से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे वो पढ़ते हैं, मगरिब से इशा तक पढ़ते हैं, इशा के बाद पढ़ते हैं। एक बच्चा अगर आराम के साथ और बड़े सुकून के साथ कि मैं नादरे पढ़ा हूं जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं 15 से 20 मिनट के दौरान पारा पढ़ लेता हूं, तो अगर 1 घंटे में एक बच्चा 3 पारे भी पढ़े और हर बच्चा दिन में 10 घंटे पढ़ता है तो 10 घंटों में कितने पारे पढ़े जाएंगे? तो हर एक बच्चा रोजाना कुरान का एक खत्म करता है। जिस मस्जिद में 50 बच्चे पढ़ते हैं वहां 50 कुरान के खत्म होते हैं, जहां 100 पढ़ता है वहां 100 खत्म होता है। अगर कारी आमिर फारूक साहब, आपके मदरसे में कितनी कुरान की क्लासें हैं? 14 क्लासें और बच्चों की तादाद 480। 500 खत्म रोजाना कुरान पाक की जिस जगह पर होते हूँ, हर हर्फ के बदले 10 नेकियां लिखी जाती हूँ। कुरान मजीद की तिलावत उसको देख के पढ़ने पर अल्लाह 50 का अजर अता करता है, नवाफिल में पढ़ने पे अजर और बढ़ जाता है, फराइज में पढ़ने में अजर और बढ़ जाता है। अब आप इस अजर का अंदाजा लगें, ये हुजूर की नबुव्वत का वो मौजज़ा है जो क़यामत तक रहेगा। सिर्फ क़यामत तक नहीं रहेगा बल्कि मरने के बाद भी यही मौजज़ा बाकी है। क़यामत के दिन महशर में भी ये मौजज़ा बाकी होगा, जन्नत में भी ये मौजज़ा बाकी होगा कि जो यहाँ पढ़ता है उसको भी एजाज मिलता है, इसको अपनी खूबियां अपनी जगह पर मिल रही हैं। आज बच्चे का एजाज है, उनके वालिदैन, उनके चचा, उनके भाइयों को मुबारकबादें दी जा रही हैं। कल क़यामत के दिन जब ये उठेंगे, ये कब्र में भी जाता है तो ये वहां भी हाफिज़ कुरान होता है, बाकी सब लोग रिटायर्ड कहलाते हैं, वो गुजरे हुए कहलाते हैं। ये साबिक जज की कब्र है, ये साबिक सदर की कब्र है, ये साबिक फला की है, कोई नहीं कहता ये साबिक हाफिज की कब्र। वो कुरान का कारी कब्र में भी है। बहुत पुराना खुदामुद्दीन, आज से 35 साल पहले एक रिसाला हजरत लाहौरी का निकलता था। मैं उस जमाने में सादकाबाद ईदगाह में सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से खतीब था, तो वहाँ एक उसमें एक तहकीक आई थी। बहावलपुर में एक कब्रिस्तान है, उसका नाम ही बस अपना मुलूक कब्रिस्तान है, बस्ती मुलूक वाला कब्रिस्तान। बस्ती मुलूक आगे एक जगह है, वो नहीं, ये शहर के बिल्कुल पड़ोस में। उसके अंदर एक एरिया है जहां पर ऊंची सतह है, उसके ऊपर कुछ कब्रें हैं। तो उसके अंदर लिखा था कि वहां पर रात को अगर कोई आदमी जाए तो वहां कुरान मजीद की तिलावत की कब्रों से आवाजें आती हैं। मौलाना अब्दुल करीम सादकाबाद में एक आलिम थे, फौत हो गए, बड़ी पुरानी बात है। ये मौलाना गुलामुल्ला खान के साथी थे, दौरा हदीस के, देवबंद के फाजिल थे, ये आपके जनपुर के इलाके के थे। और वो मौलाना गुलामुल्ला खान और सैयद इनायतुल्लाह शाह के साथियों में से थे, नजरियाती तौर पर भी वही थे। मुझे कहने लगे, मैं उस कब्रिस्तान में गया हूँ, मैंने तो एक अजीब कैफियत देखी है कि वहाँ खड़े हैं तो आवाज ऐसे लगते हैं जैसे इस तरफ से किसी कब्र से आ रही है, इधर आके सुनते हैं तो पता लगता है वहां से आ रही है, वहां जाके खड़े हो तो पता लगता है यहाँ से आ रही है। वहां रात को कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आ रही है। ये वो नबुव्वत का मौजज़ा है जो दुनिया में भी जाहिर है, कब्र में भी जाहिर है। क़यामत के दिन भी इसका ज़ुहूर होगा, महशर में भी ज़ुहूर होगा। उलमा से पूछिए, हुफ़ाज़ुल कुरान को कहा जाएगा या कारी अल कुरान या ताली अल कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले, इक़रा वर्तक़े वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, पढ़ता जा, जन्नत के ज़ीनों पे चढ़ता जा, जहां तेरी वन्नास होगी वहां तेरा मकाम। यूं नहीं कि यहाँ पर ये कुरान काम दे रहा है, क़यामत तक कुरान नहीं रहेगा, क़यामत के दिन भी यही कुरान होगा, यही तिलावत। तो कुरान मजीद ये हुजूर की खत्म नबूवत का सबसे बड़ा मौजज़ा, ये ऐसा मौजज़ा है जो क़यामत तक की इंसानियत के लिए हिदायत है। अब कुरान की 3 सिफतें मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूँ। पहली सिफत ये है कि ये कलाम खुदा है, कह दो अल्लाह का कलाम है। जरा कलाम को समझो, थोड़ी सी बात।
कलाम मुतकल्लिम की सिफत होती है, यानी जो बोलने वाला है ना उसके अंदर जो खूबी होगी वो उसकी बात से जाहिर होगी। मसलन कारी आमिर फारूक साहब, अल्लाह इनको सेहत दे, आमीन कहें। ये हमारे बहुत ही महबूब और बुजुर्ग दोस्त हजरत कारी उमर फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अजीम निशानी है। अल्लाह इनसे बड़ा काम ले रहा है। इस वक्त भी अल्लाह ताला विफाकुल मदारिसिल अरबिया और उसके तमाम अकाबरीन की हिफाजत फरमाए। यहाँ पूरे ज़िले के मसूल हैं, उसको संभाला हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ शेखुल हदीस मौलाना गुलाम अकबर साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। ये बड़े अकाबिर लोग हैं, आप लोग इनके उलूम से फ़ायदा हासिल करें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का कलाम है, तो आदमी मौलाना अकबर गुलाम अकबर साहब आपके सामने गुफ्तगू करें तो अंदर कुरान और हदीस है, तो बोलेंगे तो कुरान और हदीस बयान करेंगे। यहाँ कोई वकील हो उसको बिठा दें, बोले तो वो वकालत बयान करेगा। किसी डॉक्टर को आप खड़ा कर दें तो वो अंदर डॉक्टरी है तो जबान से डॉक्टरी जाहिर होगी। किसी नात खान को खड़ा कर दें तो अंदर नाते हैं, जबान पर नाते ही आएंगी। जो अंदर है वो जबान पर आता है। कुरान क्या है, एक ही जुमले में समझिए, अल्लाह बताना चाहता है कि मैं कौन हूं। जो कुछ रब के अंदर है, रब उसको जाहिर करना चाहते थे अपने महबूब के वास्ते से नबी की उम्मत पर। तो जो कुछ रब के अंदर था अल्लाह बोलते गए हैं, अंदर की चीज बाहर आती गई है। ये दुनिया में वाहिद किताब और कलाम है जो रब के अंदर से जैसे निकला वैसे का वैसे महफूज है। इसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई रद्दो बदल नहीं, कोई तरमीम व तंसीख नहीं। तौरात अपनी जगह पर नहीं रही, इंजील बदल गई, ज़बूर तब्दील हो गई, किताबें खत्म हो गई, उनकी ज़बानें खत्म हो गई। जैसे कुरान उतरा था अल्फाज भी महफूज हैं, अंदाज भी महफूज है, अंदाज तहरीर भी महफूज है, अदाए तकल्लुम भी महफूज है, तजवीद भी महफूज है, एक एक हर्फ का मखरज भी महफूज है। इसलिए कि रब भी कदीम है, उसका कलाम भी कदीम है, वो भी बाकी है, ये भी बाकी है। न उसकी जात को फना है न उसकी बात को फना है। इस पर एक बात और मुझे याद आ गई, बस बात से बात ही निकलती है, मैं चाहता हूँ खत्म करूं लेकिन नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अदीब अदीब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब। पाकिस्तान की तारीख में ये बात भी मैंने पहली दफा देखी है कि मौलवी को पैसे दे, वरना नात खानों को दिए जाते। चलो इसका माने कि मौलवी की बात तुम्हें भली तो लगी, वरना तो लगती नात खानों की बातें अच्छी। हमें तो बरकत के लिए बुलाया जाता है, चलो उसे आखिर इचना में वाज करके दुआ करा दिलाए। उनको क्या पता कि गले पड़ जाएगा, जान ही नहीं छोड़ेगा। कल शाम को मैंने इस वक्त सरगोदे भी तकरीर करनी है वहां खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। तवज्जो करें, मैं अपनी बात को बस खत्म करना चाहता हूं। अल्लाह का कलाम है, तो जो कुछ रब के अंदर था वो जाहिर हुआ, उसका नाम कुरान है। मसलन वो अजीम है, वहुवल अलीयुल अजीम। कुरान अजीम है, आतैना का सबअ मिनल मसानी वल कुरानिल अजीम। वो करीम है, बिरब्बिकल करीम। कुरान करीम है, तो वो करीम बोला तो करम बाहर निकला, वो अजीम बोले तो अजमत जाहिर हुई, वो रहीम बोले तो रहमत जाहिर हुई, वो जब्बार बोले तो अल्लाह की कहारियत और जबरूत और जब्बारियत जाहिर हुई। तो जो कुछ रब के अंदर था अल्लाह अपनी सिफात को जाहिर करना चाहते थे, तो अल्लाह ने वो कलाम महबूब को दिया, महबूब के सदके से उम्मत को मिला। छोटी सी एक बात और भी दिल में आ गई है तो कह देता हूं, इतना सख्त कलाम कि लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इसको पहाड़ों पर उतारते तो रेजा रेजा हो जाते। लेकिन ये कितने साल का बच्चा है? 8 साल का होगा, 9 साल का, 10-12 साल का, अलहम्द से वन्नास तक सारा कुरान सीने में लिए बैठा है। ये कैसे? सख्त इतना है कि पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, जमीन आसमान न बर्दाश्त कर सका, और फिर रब के अंदर की बातें हैं।
तो बड़ी आसान सी एक मिसाल दी तो अल्लामा शम्सुल हक अफगानी में थी, लेकिन मैं उसको और आसान करके आज के माहौल में बताना चाहता हूँ। फ्रिज में आप चीजें रखते हैं, चीजें ठंडी रहती हैं, और वो चलती किस पे है? बिजली ठंडी है या गर्म है? तार तो बड़ी गर्म थी, आई तो उधर से थी, लेकिन जब इसके साथ लगी, चूंकि इसमें मिजाज की ठंडक है, अब इससे जो चीज बाहर निकलेगी वो भी ठंडी होगी। इसलिए रब ने कलाम को पैगंबर के सीने पे उतारा है और महबूब को कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वहां से जितनी जलालत आए मोहम्मद तेरे साथ अंदर से जब निकलेगी वो अखलाक अजीम बन के आएगी। उसमें मोहब्बत होगी, उसमें प्यार होगा, उसमें उन्स होगा, उसमें उल्फत होगी, उसमें गोया मरूवत होगी, उसमें रवादारी होगी, उसमें ख्याल होगा। ये सारी चीजें अंदर से जब बाहर हुई तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी उसको याद कर लेते हैं कि मोहम्मद के सीने से निकल के आया। तो पहली सिफत यह है कि ये कलाम खुदा है। दूसरी कुरान की खुसूसियत यह है कि ये कुरान सीरत मुस्तफा है। सारे कह दो क्या है? नबी की सीरत का क्या माना? आसान जुमला कहूं, जब तक कुरान उतरता रहा हुजूर ने बताया ये कलाम खुदा है, और जब कुरान मुकम्मल हो गया और हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए तो क़यामत तक कुरान बता रहा है वो रसूल खुदा। नबी की एक एक अदा को भी कुरान ने बयान किया है, एक एक अमल को भी बयान किया है, एक एक अकीदे को भी बयान किया है, एक एक बात को भी बयान किया है। बल्कि मेरा ये उन्वान है, इस वक्त मुझ में सकत नहीं है, मैं थका बैठा हूँ, वरना मैं तफसील से बयान करता कि सर से पांव तक जिस्म के जितने आज़ा हैं कुरान ने हुजूर की पेशानी का जिक्र, आंखों का जिक्र, होंठों का जिक्र, गुफ्तार का जिक्र, कान का जिक्र, हाथ का जिक्र, सीने का जिक्र, दिल का जिक्र, वजूद का जिक्र, कदमों का जिक्र, हत्ता के नबी की जिंदगी के एक एक लम्हे की कसम उठाकर, नबी की जिंदगी की कसम उठाकर नबी का जिक्र कुरान ने किया है। फिर नबी के अखलाक व अमाल को ऐसे बयान किया है, जिस शहर में कदम रखा उसका तज़किरा, जिस घर में आए उसका तज़किरा, जिस जगह पर गए उसका तज़किरा, जो अमल किया उसका तज़किरा। तो सारा कुरान नबी की जिंदगी का नाम है। तीसरी चीज, कुरान किताब हिदायत है। कलाम खुदा में ये तासीर देखिए, संवरती हजारों की तकदीर देखिए। अल्लाह के कलाम के करीब आओगे तो फायदा होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जिन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया है, एक जिम्मेदारी एक इनके उस्ताद की थी जो उन्होंने पूरी की कि उन्होंने बच्चे को पढ़ा दिया। एक जिम्मेदारी उनकी बाकी रहती है कि इसको गर्दान करवाएंगे, फिर इसका विफाक का इम्तिहान दिलवाएंगे। एक जिम्मेदारी जो इससे बढ़कर वालिदैन की है, मैं उसको अर्ज करना चाहता हूं। ये समझ लो कि ये अब्दुल हन्नान बच्चा हाफिज हो गया, माँ बाप माशाल्लाह जन्नत का टिकट लेके सीधा जन्नत में गए, ऐसे नहीं जाएंगे। इंतहाई माजरत के साथ अगर आपके जहन में ये सोच है कि हमने इसको तो बनाया हाफिज, ये मुल्ला बन गया है। दूसरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किसी वो आजकल क्या जी न्यू मॉडल स्कूल बने हुए बड़े, नाम शाम मुझे नहीं आते, ग्रेजुएशन एजुकेटर पता नहीं क्या क्या भला है, वहां पढ़ता है। उसके लिए सुबह सवेरे माँ उठती है, उसके कपड़े इस्त्री करती है, उसका नाश्ता तैयार करती है, उसका खाना पकाती है। और जब ये बच्चा उठता है थप्पड़ मार के, जा मसीते मुंह धो, उत्थे जाके मौलवी को सबक पढ़, आमी 9 बजे नाश्ता कर जा। अगर ये तफरीक माँ बाप करते हैं तो खुदा के नजदीक मुजरिम है और ये कुरान की तौहीन करते हैं। इसलिए कि जिसने कुरान पढ़ा है इससे बढ़कर उनकी हैसियत नहीं है। एक बात और भी आपको कह देता हूं, कुरान पढ़ा लिया, क्या पढ़ रहा है जी बच्चा? बाजी हाफिज से बन गया सी ते मैं क्या चलो कोई आला तालीम ही पढ़ा दूं। भाई कुरान से भी कोई आला होगा।
उलमा ने कहा है कि अगर कोई आदमी किसी दुनिया के इल्म को कुरान की निस्बत आला तालीम कहता है तो वो काफिर हो जाता है। उसे अपने ईमान की भी तजदीद करनी चाहिए, निकाह की भी तजदीद करनी चाहिए। हाँ, यूं कह सकता है जी, साइंस की आला डिग्री के लिए बच्चे को फला जगह भेजा है, इंजीनियरिंग की आला डिग्री के लिए फला जगह भेजा है, फला के सिस्टम के लिए उसको पढ़ने के लिए आजकल कंप्यूटर पढ़ने के लिए भेजा है, आज जनाब फला चीज पढ़ने के लिए भेजा है, ये अलग बात है। लेकिन आला तालीम, इससे आला क्या होगी जिससे इंसानियत सिखाई जाए, इससे आला क्या होगी जिससे आखिरत संवरे, इससे आला क्या होगी कि क़यामत के दिन ये कमसन बच्चा उस बूढ़े बाप का, माँ का, भाई का, बहनों के हाथ पकड़ के उनको जन्नत में ले जाए। इससे बड़ी आला तालीम दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, दरखास्त करूंगा कि अपने बच्चे को माहौल मुहैया करो। अगर खुदा ने खास्ता गलत माहौल मुहैया किया और बच्चे ने दाढ़ी मुंडवा दी, गलत माहौल मुहैया किया और बच्चे ने मस्जिद जाना छोड़ दिया, गलत माहौल मुहैया किया और उसने नमाज छोड़ दी, गलत माहौल मुहैया किया, खुदा न खास्ता, और इसकी हालत यह है कि कुरान इसको भूल गया, तो वबाल माँ बाप के साथ। वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, असातिज़ा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि खुदा ने बड़ी नेमत दी है, इस नेमत को संभालो, इस नेमत की कदर करो, इस नेमत को उसका हक अदा करो। और इसका हक ये है कि सिर्फ लफ्ज नहीं, इसके मानी भी पढ़ो, मतालिब भी पढ़ो, इस पर अमल भी सीखो और इसको दुनिया में फैलाने का अज़म भी करो। मैं कल एक अजीब बात पढ़ रहा था, मौलाना सरफराज खान सफदर ने लिखा है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबलतिन मिअत हब्बा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्होंने कहा सबसे बड़ा अल्लाह का रास्ता ये दीनी मदारिस, इससे बड़ा खुदा का रास्ता और कोई नहीं। इसलिए कि कम सन बच्चे देते हो, इनके सीनों में हम कुरान को भी महफूज करते हैं, इल्म नबुव्वत को भी महफूज करते हैं, इनको मसाइल भी समझाते हैं, अकायद की भी इस्लाह करते हैं, अमाल की भी इस्लाह करते हैं। फिर ये बच्चे तुम्हारे लिए सदका जारिया बनते हैं। 70 साल की उम्र में तुमने चिल्ला लगा लिया, अच्छी बात है, ये भी अल्लाह के रास्ता है, नेकी की बात है, इनकार नहीं है, कोई रास्ता नहीं। मुझसे पहले कारी आमिर फारूक अब्बाई साहब आपको बता रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का काम शुरू किया था तो सबसे पहले मदरसे ही कायम किया था, दारे अरकम जिसको कहा जाता है, जहां हुजूर सहाबा को बैठकर पढ़ाते थे। मदीना आने के बाद मदरसे ही कायम किया था जिसको असहाब सुफा कहा जाता है। और एक अजीब बात कहूं, असहाब सुफा में मुसाफिर बच्चे रहते थे, यानी हमारे दीन की इब्तदाई मुसाफिरों से है। हाँ, ये पूछते हैं जी केड़े शहर का है, किस मुल्क का है, कहाँ का है। अबू बकर बनु तमीम से आया था पढ़ने के लिए, उमर बनु अदी से आया था, उस्मान बनु उमैया से आया था, अली बनु कुरैश से आया था, सलमान फारिस से आया था, अबू हुरैरा यमन से आया था, अबू जर कबीर गफार से आया था, कोई कहीं का है, कोई रूम का है, कोई फिलिस्तीन का है, कोई शाम का है। ये सारे सहाबा हुजूर के पास उस असहाब सुफा के चबूतरे में बैठते थे, महबूब उनको दीन सिखाते थे। हिजरत और नुसरत क़यामत तक रहेगी। वो हिजरत करके आए, मकामी लोगों ने अपने पेट पे पट्टियां बांधी थी, उनको खाना पहुंचाते थे, खुद भूखे रहते थे, उनके खाने का इंतजाम करते थे, अपने आप को प्यासा रखते थे, उनका ख्याल करते थे। अगर ये मिजाज रहेगा कि पढ़ने वाले आए हैं कारी आमिर फारूक अब्बासी के मदरसे में, आए हैं आपकी इस मस्जिद और मदरसे में, आए हैं मौलाना गुलाम अकबर के मदरसे में, और मकामी लोगों ने वही कमाल किया है, यार हम भूखे रहें तो कोई बात नहीं, कुरान पढ़ने वाले को रात को भूखी नींद नहीं सोना चाहिए। अगर इनका ख्याल किया तो उन्होंने हिजरत की, इन्होंने नुसरत की। ये हिजरत और नुसरत क़यामत तक चलती रहेगी, दीन दुनिया में पनपता रहेगा, कोई ताकत इसको खत्म नहीं कर सकती। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल करे।